से जहां नक्सल प्रभावित मीनागट्टा से सुरक्षा बलों ने नक्सल सामग्री बरामद की। दरअसल बरामद सामग्री में मशीन मिली है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव के चलते नक्सली जंगल में ही इलाज की व्यवस्था कर रहे हैं। दरअसल सर्च पर निकले सुरक्षा बल के जवानों की संयुक्त कार्रवाई। सुकमा एसपी किरण चौहान ने मामले की पुष्टि की है। और भिलाई में एक बार फिर से चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। आपसी झगड़े में युवक पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। भिलाई के शास्त्री नगर में चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। भिलाई में एक बार फिर से चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। आपसी झगड़े में युवक पर बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल भिलाई के शास्त्री नगर में चाकूबाजी की इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां इस चाकूबाजी की वारदात के बाद से इलाके में सनसनी का माहौल है और बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला किया। हालांकि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिलाई के शास्त्री नगर में चाकूबाजी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक हादसा हो गया, सड़क हादसा। दरअसल बेकाबू कार एक घर में जा घुसी और इस हादसे में छत्तीसगढ़ के 4 लोगों की जान चली गई और हादसे में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है। और ये सभी महाकुंभ से स्नान कर अयोध्या जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ये दुर्घटना हुई। और ईडी के नोटिस को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने एक बड़ा बयान दिया। उनका यह कहना है कि बीजेपी के इशारे पर आजादी के बाद पहली बार किसी राजनीतिक दल को ईडी ने समन दिया है। दीपक बैज ने कहा कि राजीव भवन विपक्ष में रहते हुए था। साथ ही जब कोर्ट में ईडी ने 72 करोड़ रुपए में राजीव भवन बनने की बात कही है तो जानकारी क्यों मांगी जा रही है। कल ईडी का सम्मान आया है कांग्रेस भवन में। मुझे लगता है कि अभी तक का देश के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ऑफिस में एक सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी सरकार के इशारे पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर सम्मान दिए। सम्मान हम लोगों ने लिए, नोटिस लिए और बखूबी उसका जवाब भी देंगे। क्या कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले 1934 में आज जो डीसीसी ऑफिस है वहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी और वो जब भवन बना था छेरछेरा उन्हीं के दान से बना हुआ था। जब प्रदेश का अभी जो कार्यालय स्थापित है, प्रदेश मुख्यालय, विपक्ष में रहते हुए तमाम हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोगों ने राजीव भवन बना। आज कार्यालय संचालित हो रही है और जिस तरह से ईडी कोर्ट में पेश करती है कि 72 करोड़ की आय से कांग्रेस कार्यालय बना है, अगर पहले ही उन्होंने साबित कर दिया कि 72 करोड़। और ईडी की कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बयान दिया। ईडी की कार्रवाई शराब घोटाला को लेकर चल रही है। कहा ईडी को जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जांच हो रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे रोक सकते हैं आप? जांच पर भी इनको आपत्ति हो रही है। ये तो दुर्भाग्यजनक है। ईडी ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की है उनको अब तक जमानत नहीं मिली। ईडी ने उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है।
पर कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है। और अमित भाई चिमनानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। अमित भाई, ये जो समन जारी हुआ है, समन को लेकर इतनी हाय तौबा क्यों है? जांच हो रही है, अगर जांच में कुछ नहीं मिलता है तो सब कुछ ठीक रहेगा, और जांच में अगर असलियत सामने आ जाए तो वो तो सबसे बेहतर है। देखिए, घबराता और चिल्लाता वही है जिसे कोई डर होता है। जब से छत्तीसगढ़ में इन घोटालों की, घपलों की जांच शुरू हुई है, तब से कांग्रेस चिल्ला रही है, और हाँ। जितना चिल्लाती है उतने एविडेंस मिलते हैं, जितना चिल्लाती है उतना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आता है। हाँ। अब कवासी लखमा जी पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी विधायक हैं। कोर्ट ने जरूरी नहीं समझा कि उनको जमानत दे। हाँ। विषय गंभीर हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने अगर ऐसी नीति बना रखी होती कि भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे, हाँ। तो वो कहते जांच कर लीजिए आप। लेकिन ये तो भ्रष्टाचार में भागीदार हैं, तो इसीलिए हर जांच पे ये चिल्लाते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और चिल्लाने का कोई असर राजनीतिक रूप से भी नहीं होता, और कोर्ट पर भी इसका दबाव पड़ता नहीं। हाँ। दीपक बैज कह रहे हैं कि अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आज तक किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोई नोटिस नहीं दिया। ये बीजेपी के इशारे पर पहली बार हो रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। धनंजय भाई, बहुत स्वागत है। और ये जो समन जारी हुआ, दीपक बैज इस पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर हुआ है, और ये भारत की आजादी के बाद से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे नोटिस दिया गया हो। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा शुचिता का ज्ञान था। हाँ। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं वो तो तानाशाही चला रहे हैं। ईडी, हाँ। सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाएं जिनका काम मूल रूप से भ्रष्टाचार को पकड़ना है, वो भ्रष्टाचार कहाँ पकड़ रही है? विपक्षी दल के लोगों को टारगेट करके भाजपा को लाभ पहुंचाना चाहती है। हाँ। आज 2 साल हो गया है शराब घोटाले पर जांच कर रही। ईडी कहती है कि हमारे पास एविडेंस है, तो भाई न्यायालय में प्रस्तुत क्यों नहीं करते? आप कांग्रेस भवन में आज पूछते हैं आप कांग्रेस भवन कैसे बना है? अरे कांग्रेस भवन जो है जनता के सहयोग से बना है, कार्यकर्ताओं के दान दक्षिणा से बना है, और इसमें सभी की भूमिका रही है। धनंजय भाई, एक तरफ तो 72 करोड़ रुपए की लागत की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि कितना खर्चा हुआ है। वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये फर्जीवाड़ा दिख रहा है ना किस प्रकार से मोदी जी के दबाव में ईडी जो है अपना काम छोड़ के कांग्रेस को परेशान करने लगी है। हाँ। भाई आप कह रहे 72 करोड़ रुपए, लेकिन उप मुख्यमंत्री अरुण साहब कह रहे हैं, धनंजय जी, उप मुख्यमंत्री